नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने किचन गार्डन से हार्वेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आज मुझे बहुत सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करनी है। तो सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने के साथ साथ बहुत सारे जो गार्डनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो अभी तो हार्वेस्टिंग सीज़न स्टार्ट ही हुआ है। अब हर कुछ दिन में मैं आपके साथ हार्वेस्टिंग वीडियो शेयर करूँगी, साथ ही साथ अपने गार्डन से और गार्डनिंग से रिलेटेड बातें भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो ये सारे हाइब्रिड वैरायटीज़ के टमाटर हैं। इनको मैंने सीज़न के स्टार्ट होने से पहले ही लगा लिया था और बहुत दिनों से मेरी इनसे हार्वेस्टिंग चल रही है। 3 से 4 बार मैंने इनसे ऑलरेडी हार्वेस्टिंग ले ली है। ये 4th या 5th टाइम है, एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है। और बाकी जितनी ज़रूरत होती है किचन में उस अकॉर्डिंग जो है टमाटर टूटते रहते हैं बीच बीच में। टमाटर की बात करूँ तो टमाटर मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल में से एक है। अगर मैं अपने गार्डन में सबसे ज़्यादा कोई सब्जी ग्रो करती हूँ तो वो टमाटर ही ग्रो करती हूँ। 10 से 15 से ज़्यादा वैरायटीज़ के मैं टमाटर लगाती हूँ अपने गार्डन में। और उसमें ज़्यादातर जो है वो लाल कलर के टमाटर हैं। कुछ मैंने पीले कलर के भी टमाटर लगाए हैं और चेरी टमाटर भी मैंने जो है उसमें लाल और पीले दोनों कलर के लगाए हुए हैं। और इस बार मैंने अपने गार्डन में ब्लैक कलर यानी काले कलर के भी टमाटर लगाए हुए हैं। तो पता नहीं वो काला निकलेगा कि नहीं, मतलब अभी पकने के बाद पता चलेगा वो। काले वाले जो टमाटर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, मतलब लाल वाले वगैरह से ज़्यादा फ़ायदा करता है काला वाला टमाटर। अभी साइंटिस्ट वगैरह भी रिकमेंड कर रहे हैं काले टमाटर को ग्रो करने के लिए। वो एग्जैक्टली काला नहीं होता, उसमें डार्क पर्पल कलर आता है, मतलब डार्क बैंगनी कलर का होता है वो टमाटर। तो इंडिया में तो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है वो वाली वैरायटी। तो ये रही मेरी आज की टमाटर की हार्वेस्टिंग। अभी भी बहुत सारे टमाटर जो हैं प्लांट में लगे हुए हैं। और अब इधर मैं कोलराबी की हार्वेस्टिंग करूँगी। कोलराबी यानी जिसे नोल खोल या गांठ गोभी भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैंने कोलराबी की 2 वैरायटीज़ लगाई है, एक पर्पल कलर की और एक ग्रीन कलर की। पर्पल वाले का जो है साइज़ वो ग्रीन वाले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा गया है। तो ये वाला जो है वो बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, तो इसको मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं ये वाले जो वेजिटेबल हैं। तो अगर आप इनको ग्रो नहीं करते तो आप ज़रूर ग्रो करें। आलू की तरह इसकी सब्जी बनाई जाती है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साइज़ की है। पहली बार मैंने जो है कोलराबी अपने गार्डन में लगाया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मतलब इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये, तो इसको मैं तो अब हर बार लगाऊंगी। ठंड में ही ग्रो किए जाते हैं ये। एक और जो है ये हरा वाला इधर रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए, तो इसको भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। तो और बाकी जो है अभी छोटे छोटे हैं तो उनको मैं टाइम टू टाइम हार्वेस्ट करते रहूँगी। बाकी ये जो 2 थे वो रेडी थे हार्वेस्ट के लिए, तो इनको आज मैंने हार्वेस्ट कर लिया। तो पहले मैंने अलग से इनकी सीडलिंग तैयार करी थी, फिर इनको मैंने ट्रांसप्लांट करा था। तो नीचे से अब मैं इसकी जड़ें हटा देती हूँ, फिर इसको रखूँगी। तो काफ़ी एकदम फ्रेश हैं और अभी अगर मैं चाहती तो इनको कुछ दिन और रख सकती थी, लेकिन मैंने हार्वेस्ट कर लिया। और नेक्स्ट इधर मैंने मूली लगाई हुई है। तो मूली भी मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करती हूँ, क्योंकि एक तो मूली अलग से भी कहीं पे भी आप लगा दो ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। साथ ही मैं इसकी इंटरक्रॉपिंग भी कर देती हूँ बहुत सारे, जो जैसे मैंने टमाटरों के बीच में इसकी इंटरक्रॉपिंग भी की हुई है और भी बहुत जगह मैंने मूली की इंटरक्रॉपिंग की है।
क्योंकि मूली की यूज़ मेरे घर में ज़्यादा है, जैसे सैलेड के रूप में भी मूली यूज़ होता है, इसलिए मैं ज़्यादा ग्रो करती हूँ और इनको ग्रो करना भी बहुत आसान है। जैसे मैं इनको जब लगाती हूँ तो मैं मतलब लगाने के बाद कुछ मेहनत वगैरह नहीं करती, खाद वगैरह भी मैं इनमें कुछ नहीं देती। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, जैसे धूप वगैरह अगर कम निकलती है, तो अगर पौधे थोड़े लंबे अगर हो जाते हैं तो बस मैं मिट्टी डालती हूँ मतलब सपोर्ट के लिए। बाकी मैं बस पानी देती हूँ इनमें और कुछ नहीं देती, कोई भी खाद नहीं देती। और आप देखो काफ़ी अच्छी साइज़ की मूली हुई है। और मूली को मैं थोड़ा जल्दी भी हार्वेस्ट करती हूँ, मतलब उतना मोटा नहीं होने देती, क्योंकि सैलेड के रूप में थोड़े जो फ्रेश और जो क्रंची होते हैं ना, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये जो जहाँ पे मैंने मूली लगाई हुई है, इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा है भी नहीं, मतलब अलग से मैंने यहाँ पे क्यारी बनवाई थी। नीचे जो बेस है वो सीमेंटेड है, तो ऊपर जो गहराई होगी वो मात्र 15 सेंटीमीटर लगभग होगी, उससे ज़्यादा है भी नहीं। उतनी ही मिट्टी डली है, फिर भी आप देखो काफ़ी लंबी-लंबी मूली हुई है। उस साइड से तो हो गया, इधर से भी थोड़े हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो और भी बहुत सारी मूली है जो रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए, लेकिन आज मैं इतना ही तोड़ रही हूँ। और बीच-बीच में मैंने पहले भी इसकी हार्वेस्टिंग की हुई है, जब ज़रूरत होती है सब्जी वगैरह में डालने के लिए तो 1-2 मूली निकाल लेती हूँ। अब मैं इनको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देखो काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं और मैंने थोड़े पतले-पतले हार्वेस्ट किए हैं ताकि स्वाद में ज़्यादा अच्छे लगे। और मूली के तो पत्ते भी खाए जाते हैं, इनका आप साग बना के भी यूज़ कर सकते हो, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। एक तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं, प्लस हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मूली को आप छोटे से छोटे गमले या ग्रो बैग में भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इधर एक पपीता भी रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए, पूरा पक गया है ये। पपीते में ग्रीन वाले जो रहते हैं ना, उनको भी हार्वेस्ट करती हूँ। तो ग्रीन वाले जो हैं उनकी सब्जी बनती है और ये तो ऐसे आप स्नैक्स के रूप में पके हुए पपीते खा सकते हो। तो ग्रीन वाले भी जो होते हैं वो मतलब उनमें भी उतना ही विटामिन सी कंटेंट होता है। मेनली जो पपीता होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। तो उनकी आप सब्जी भी, ग्रीन वाले जो होते हैं उनकी सब्जी बना के भी आप खा सकते हो। और पके वाले तो ऐसे यूज़ होते ही होते हैं। तो इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ मैं। काफ़ी अच्छी साइज़ गई है इसकी, आप देखो काफ़ी बड़ा है। और बहुत बचा के रखना पड़ता है मुझे, इतनी ज़्यादा, इतने मतलब मेरे गार्डन में चिड़ियाँ वगैरह है और गिलहरी वगैरह हैं, जिसकी वजह से मुझे कवर करके रखना पड़ता है, तभी ये बचे रहते हैं। नहीं तो चिड़ियाँ वगैरह जो छोटे-छोटे पपीते के फल होते हैं उसको भी ख़राब कर देती है, पूरा गिरा देती है। अब इधर मैं खीरे की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। आप देखो कितनी अच्छी साइज़ मिली है मुझे। तो जितने भी क्यूक्यूम्बर हैं सारे देखो आप बड़े-बड़े साइज़ के हैं। खीरा और कुछ ऐसी बेल वाली सब्जियां हैं जिनको मैं साल भर ग्रो करती हूँ। तो कोई भी ऐसा मंथ नहीं होता जब मेरी इनकी हार्वेस्टिंग नहीं हो रही होती। तो खीरा भी ग्रो करती हूँ मैं, लौकी भी साल भर ग्रो करती हूँ। कद्दू भी मैं लगाती हूँ साल भर, लेकिन कद्दू में जो है दिसंबर के एंड से और जनवरी के मिड तक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती। उसके बाद आगे पीछे होती है, लेकिन प्लांट मेरा उस टाइम भी चल रहा होता है। साथ ही मैं करेला भी लगाती हूँ। विंटर में करेले की साइज़ थोड़ी छोटी मिलती है, लेकिन फिर भी वो ग्रो होते हैं। और खीरा तो साल भर बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और लौकी भी। तो बहुत सारी देखो अब कितने सारे फ्रूट्स जो हैं वो हार्वेस्ट करने को मिल रहे हैं मुझे। और मेरे एरिया में जैसे सिटी के आउटस्कर्ट्स में कुछ एरियाज़ में 0 डिग्री भी टेम्परेचर जाता है सुबह के टाइम पे। तो उसके बाद भी मैं सक्सेसफुली इनको ग्रो करती हूँ। तो आप भी जो है बहुत ही आसानी से इनको ग्रो कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत और थोड़ी सावधानी के साथ। और इस वाले साइड मेरी पत्ता गोभी लगी हुई है, बैंगन के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। और बगल में मिंट यानी पुदीना भी लगा हुआ है। अब देखो मिंट भी जो है ठंड में ग्रो हो रहा है मेरे गार्डन में।
और यहाँ पे जो है लाल मूली लगी हुई है, तो उसकी हार्वेस्टिंग करूँगी मैं आज। तो लाल मूली मैं जनरली जो है ग्रो बैग में लगा के ग्रो किया करती थी, गमले या ग्रो बैग में। इस बार मैंने पहली बार इसको ज़मीन में लगाया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। ज़मीन से ज़्यादा अच्छे ये ग्रो बैग में ग्रो होते हैं। तो काफ़ी अच्छी साइज़ मिली है, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है ना कि ज़मीन में लगाने से जब आप पानी देते हो ना, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में पानी देते हो, तो वो मिट्टी थोड़ी बह जाती है ऊपर से, और लाल मूली जो है एकदम मिट्टी की सतह पे ही बैठती है, ऊपर ज़मीन की सतह पे। तो ऊपर बहने से जो है मूली जो है ऊपर से एक्सपोज़ हो जाती है। वहीं अगर गमले या ग्रो बैग में लगाने से मिट्टी जो है गमले या ग्रो बैग से बाहर नहीं निकलती, तो ऊपर ये मूली ढकी हुई रहती है, तो ज़्यादा बेहतर होता है इनको ग्रो बैग में ग्रो करना, गोल वाली मूली स्पेशली। इसलिए आप देख सकते हो कि जो शेप भी जो मूली का आया है वो एकदम परफेक्ट गोल नहीं आया है। बहुत सारी मूली का गोल आया है और बहुत सारे का नहीं आया है। तो ऊपर से जो मिट्टी हट जाती है उसकी वजह से ऐसा होता है। और ये वाली जो मूली होती है ना, लाल वाली, ये जो गोल वाली मूली होती है, सफ़ेद भी आती है इसमें कलर। ये वाले जो मूली होते हैं ये मात्र 25 दिन में रेडी हो जाते हैं। मैक्सिमम 30 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आप लगाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होते हैं। बाकी मूली अगर आप लगाते हो तो वाटरिंग प्रॉपर रखना, नहीं तो पानी कम ज़्यादा होने से मूली जो है फटते हैं। मतलब अगर मूली आपकी फट रही है तो हो सकता है आप पानी कम दे रहे हो या फिर पानी ज़्यादा दे रहे हो, दोनों ही केस होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी जो लाल मूली है वो हार्वेस्टिंग के लिए मिली है, और बीच बीच में भी मैं इनको हार्वेस्ट करते रहती हूँ। उनकी शॉर्ट वीडियोज़ में शेयर करती हूँ आपके साथ। और अभी बहुत सारी मूली जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं है, तो उनको मैं बाद में हार्वेस्ट करूँगी। नेक्स्ट इधर थोड़ी मिर्ची भी तोड़ने वाली हूँ मैं। तो काफ़ी अच्छे साइज़ की मिर्ची है ये, और अभी भी ये फुल्ली मैच्योर नहीं है, लेकिन मैं इनको पहले हार्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे ये थोड़े कम तीखे होते हैं। देखे होंगे तो मैंने उनमें बताया है कि मैंने 3 से 4 वैरायटीज़ की बीन्स लगाई है। जैसे ये वाले पर्पल वाले बीन्स हैं, तो पर्पल वाले को तो मैं सालों से ग्रो करती आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं और स्वाद सेम ही होता है ग्रीन की तरह ही। बहुत अच्छी जो है फलियाँ लगी हैं, और पहले भी मैंने इनसे हार्वेस्टिंग ली हुई है, उसके बाद अभी फिर से ये जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। और इधर जो है येलो बीन्स है, येलो वाले को मैंने पहली बार लगाया है अपने गार्डन में। तो इनसे तो पहले मैंने हार्वेस्टिंग ली है, अभी भी बहुत सारे जो है वो रेडी हैं। बीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा बार नहीं टूटते, 2 से 3 बार ही वो टूटेंगे, उसके बाद जो है प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। और इधर देखो ये पोल बीन्स है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा बीन्स लगे हुए हैं पोल वाले में। पहले भी हार्वेस्टिंग लेने के बाद भी अभी देखो कितने सारे बीन्स हैं।
भी कम जगह है तो आप आलू जैसी सब्जियां लगा के अपने जगह को बर्बाद मत करना, क्योंकि मात्र मतलब वो थोड़े से आलू आपके निकलेंगे, कितना भी आप ग्रो करोगे 1-2 केजी आलू ही हार्वेस्ट होंगे, और वो आपके डेली रिक्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी नहीं होता है। इससे बेटर आप वो सब्जियां लगाओ जो आपका डेली रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए, जिससे जैसे बैंगन, टमाटर वगैरह, ये सारे से आपके डेली जो वेजिटेबल रिक्वायरमेंट है वो भी पूरे होंगे। बाकी आलू लगाओगे तो मैक्सिमम आपकी 1 से 2 बार सब्जी बनेगी, और वो 3 महीने तक आलू आपके गार्डन में लगा रहेगा और आपके स्पेस को वो मतलब फालतू में कंज्यूम किए रहेगा। और ये सारी जो बीन्स आप ग्रो करोगे, बीन्स एक तो जैसे मैंने बताया है कि हेल्दी भी होते हैं, प्लस ये आपकी मिट्टी के लिए भी हेल्दी होते हैं। ये आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा जमा करके जाते हैं, तो आपके हेल्थ को भी फ़ायदा हो रहा है, प्लस मिट्टी की हेल्थ को भी फ़ायदा होता है। तो ये सारी सब्जियां आप ग्रो करो। गार्डनिंग अगर कम स्पेस में गार्डनिंग करते हो तो स्मार्ट गार्डनिंग किया करो आप। और लोग आलू जो आपको जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाते हैं ना ऑनलाइन, आप देखते होगे आलू इतने सारे ग्रो हो गए, वो सारे पोटास और डीएपी डाल के ग्रो करते हैं। क्योंकि आलू को जब भी आप ऑर्गेनिक तरीके से ट्राई करते हो, आलू उतनी बड़ी बड़ी साइज़ की आती ही नहीं है। बहुत छोटे छोटे आलू निकलते हैं ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने पे। बाकी अगर आप डीएपी पोटास वगैरह उसमें डालोगे तो फिर आपको साइज अच्छा मिलेगा। और बेल वाली सब्जियां भी लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे बेल वाली सब्जियों की भी आपको रेगुलर हार्वेस्टिंग मिलती रहती है, तो हर कुछ दिन में आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी, तो आपका जो वीकली या मंथली रिक्वायरमेंट है सब्जियों का वो पूरा होता रहेगा। प्लस जैसे भिंडी, टमाटर, बैंगन वगैरह, ये सारी सब्जियां बहुत अच्छी है अगर आप ग्रो करते हो उनको, कम स्पेस है अगर आपके पास तो। मतलब लगाने के कुछ महीने बाद से हार्वेस्टिंग मिलने लगती है और लंबे समय तक हार्वेस्टिंग मिलती है इन जैसी सब्जियों से। तो आप देखो बहुत सारे जो बीन्स है मुझे हार्वेस्ट करने को मिले, तो ग्रीन वाले, पर्पल वाले, येलो वाले तीनों ही जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हुए हैं। और पहले भी मैंने इनसे हार्वेस्टिंग ली है, और बीच बीच में मैंने अलग अलग जगह जहाँ पे इनके प्लांट्स लगाए वहाँ से भी हार्वेस्टिंग करते रहती हूँ। अनार के साथ जो लगाए थे मैंने, उनकी हार्वेस्टिंग वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और नेक्स्ट इधर मैं अब थोड़ी धनिया हार्वेस्ट करूँगी। तो ये वाला जो धनिया लगाया है ये करेले के साथ ग्रो बैग में मैंने लगाया हुआ है, तो इंटरक्रॉपिंग करके लगाया है मैंने धनिया को। तो सेम ग्रो बैग में करेले की बेल भी ग्रो हो रही है और इसमें धनिया भी लगी हुई है। तो ये इससे 1-2 बार मैंने हार्वेस्टिंग ली है, और फिर से आप देखो ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और भी देखो मैंने यहाँ पे जो है धनिया लगाई हुई है ग्रो बैग में, तो ये बड़े वाले ग्रो बैग में मैंने लगाया है। इस वाले स्पेस पे जो है थोड़ी धूप कम आती है, तो मैंने धनिया लगाया है यहाँ पे। तो वो तो अभी रेडी नहीं है, ये वाले रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। धनिया, पालक, इन जैसे जो लीफी वेजिटेबल है, इनको जब भी आप हार्वेस्ट करते हो यानी तोड़ते हो, तो कभी आप इनको जड़ों से नहीं उखाड़ें। ऊपर से आप या तो हाथ से तोड़ लें या फिर जो है आप कैंची से ऊपर से कट कर लें, जड़ों से कभी नहीं उखाड़ें। ऐसे करके आप इनसे जो है 4-5 बार, 6 बार तक भी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। मतलब जब तक सीज़न चलता है तब तक ये प्लांट्स चलते रहते हैं, अगर आप इनको जड़ों से नहीं उखाड़ोगे तो। बाकी इधर अब मैं सैमफली की हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फल लगे हुए हैं, और इससे मैंने ऑलरेडी 4-5 बार हार्वेस्टिंग ली है, और बीच बीच में भी सैमफली टूटती रहती है। फिर भी आप देखो इतनी सारी फलियाँ इसमें लगी हैं, और बहुत बड़े साइज़ के सैमफली हैं ये। और टोटल मैंने बस 2 बेल लगाई है। एक बेल इस साइड लगी हुई है जो आप देख रहे हैं, एक दूसरी साइड लगी हुई है, उस साइड आप देखो। और दोनों ही बेल में इतनी ज़्यादा फलियां लगी है कि इतनी तो मतलब अगर मैं एक बार हार्वेस्ट करूं तो महीने भर अगर डेली भी सब्जी बनेगी सैमफली की तो भी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ये। और सैमफली जो है ये वाली जो वैरायटी है ना, मतलब मैंने इसको पता नहीं ये कौन सी वैरायटी है, इसको मैंने ऐसे जो देसी बीज के नाम पे लिया था, और उसके बाद मैंने एक बार लगाया उस प्लांट को, और उससे जो सीड्स हैं मैं उसको सेव कर करके हर ईयर लगाती हूँ, और हर हर साल ये इतने ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो होते हैं। और बाकी मैंने सैमफली की और 2 वैरायटीज़ अपने गार्डन में लगाई है। जैसे ये तो थोड़े सफ़ेद वाले सैमफली हैं, और एक जो है वो बुश वाली है जिसकी हाइट 3-4 फीट तक जाती है, और एक और बेल वाली है जो एकदम डार्क हरे कलर के हैं।
लेकिन सबसे अच्छी जो क्वालिटी है सैमफली की वो ये वाली ही है। सबसे ज़्यादा मात्रा में इसी में फ्रूटिंग होती है और बिना किसी मेहनत के। जहाँ पे ये लगे हुए हैं एकदम वॉल यानी दीवार के साइड पे लगे हुए हैं, और जिस जगह एग्जैक्टली ये लगे हैं वहाँ पे मिट्टी जो है सबसे बेकार मेरे गार्डन की मिट्टी है। मतलब उस जगह पे बहुत सारे ईंटें और पत्थर भी हैं मिट्टी में, क्योंकि जब वॉल का कंस्ट्रक्शन हुआ था तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े रह गए थे वहाँ पे, तो उसी में थोड़ी ऊपर से थोड़ी मिट्टी डली है और वहीं पे ये ग्रो हो रहे हैं। तो सैमफली मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है शायद, शॉर्ट वीडियोस में, कि सैमफली जो है एकदम बेकार से बेकार की मिट्टी में ग्रो हो जाते हैं और मतलब बिना खाद वगैरह के भी ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। और एक बार गर्मी में अगर आपका प्लांट सही से रह गया तो फिर ये आपका प्लांट जो है वो साल भर चल जाता है, और फिर इसमें बरसात के टाइम पे भी फल लगते हैं और सर्दियों में तो लगते ही लगते हैं। तो जैसे अभी इसमें अप्रैल तक फ्रूटिंग होगी, फिर मई जून में जुलाई में फ्रूटिंग नहीं होती है, फिर अगस्त सितंबर टाइम के से इसमें फिर तो अब मैं इनको अब हार्वेस्ट नहीं करूँगी, बाकी मैं बाद में अब हार्वेस्ट करूँगी इनको। तो अब मैं कुछ अमरूद यानी गुआवा भी हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो अमरूद के पेड़ की तो मैंने पूरी अपडेट आपके साथ पहले शेयर की है कि मैं कैसे इसकी केयर करती हूँ और कौन कौन से खाद वगैरह देती हूँ। साल भर फ्रूटिंग होती है मेरे अमरूद के प्लांट में। जैसे अब अमरूद के प्लांट के ठंड में थोड़े जो है पत्ते अब लाल होने लगे हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपको मैं दिखाती हूँ छोटे छोटे फल लग रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैं इसके प्लांट को लेकर आई थी और उसके बाद जो है 1 डेढ़ साल तक तो इसमें सीज़न में मतलब एक ही बार, लगभग एक बार फल लगते थे। उसके बाद जब मैंने इसमें प्रॉपर खाद वगैरह मैं फूल गोभी हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो ये ग्रो बैग में लगी हुई है फूल गोभी। तो 1-2 दिन मैं लेट हूँ हार्वेस्ट करने के लिए। आप देखो जो गोभी है वो पूरी कॉम्पैक्ट नहीं है, थोड़े ये फैल गए हैं। तो गोभी जब पूरे कॉम्पैक्ट रहते हैं तभी आप उनको हार्वेस्ट कर लिया करो। अगर आप ज़्यादा लेट करोगे
बाकी और मैं इधर जो चौलाई भाजी है उसको थोड़ा हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो ये वाली जो चौलाई भाजी है ये तो मैंने जब मतलब विंटर के स्टार्टिंग से लगा हुआ है, तो उस टाइम से इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। तो इसको मैं पूरा बढ़ने नहीं देती, ऊपर से टॉप को कट कर लेती हूँ। तो प्लांट अभी छोटे छोटे ही हैं। जो भी नए नए पत्ते निकलते हैं उनको मैं तोड़ लेती हूँ और ऊपर से भी कट कर देती हूँ, ताकि जो प्लांट है वो ज़्यादा ऊपर तक और बड़ा ना जाए। आप देख सकते हो कटिंग की हुई है मैंने। तो काफ़ी सारी जो है भाजी मुझे हार्वेस्ट करने को मिल गई। और भी टूटेंगे, लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से तोड़ रही हूँ। अब लगभग इसका जो साइकिल है वो पूरा हो गया है, क्योंकि अब थोड़े थोड़े पत्ते जो हैं वो पीले होने लगे हैं। अब इसको उखाड़ के मैं फिर से नए लगाऊंगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी सारी सब्जियों और फलों की हार्वेस्टिंग मिली है मुझे आज। तो और भी बहुत सारी सब्जियां और फल हैं मेरे गार्डन में जो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनको मैं कुछ दिन बाद हार्वेस्ट करूंगी। एक दिन में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, और छोटे से गार्डनिंग स्पेस में मैं इतनी सारी सब्जियां ग्रो करती हूँ। बहुत बड़ा नहीं है मेरा गार्डनिंग स्पेस, लेकिन मैं सब्जियां इस ढंग से लगाती हूँ और इतने स्मार्टली लगाती हूँ कि वो देख के लगता है कि मेरा गार्डन बहुत बड़ा है। लेकिन कभी मैं आपको एक बार ओवरऑल लुक दिखाऊंगी गार्डन का, काफ़ी छोटा स्पेस है, लेकिन इतनी सारी सब्जियां मैं ग्रो करती हूँ और इतनी ज़्यादा मात्रा में ग्रो करती हूँ कि मतलब कोई खेत भी इसके सामने फेल होगा। जितनी मैं सब्जियां अभी आपके साथ टाइम टू टाइम हार्वेस्टिंग शेयर करूँगी, आप देखना। तो दोस्तों उम्मीद है आज की यह हार्वेस्टिंग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जिन्होंने भी वीडियो पूरा देखा है प्लीज़ वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। और भी जो गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस है वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। और हार्वेस्टिंग की वीडियो तो अब हर 2-3 दिन में एक बार डलेगी ही, क्योंकि बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए, और भी रेडी होने वाले हैं। तो अब तो सीज़न आया है हार्वेस्टिंग का ही। साथ ही मैं जो गर्मियों की सब्जियों की ग्रोथ अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।